In this video, I'm going to talk about the first class of the antiplatelet drugs, that is cyclooxygenase inhibitors. साइक्लोऑक्सीजनेज इनहिबिटर्स, या इसको हम ये भी कह सकते हैं थ्रोम्बोक्सेन A2 को इनहिबिट करें। थ्रोम्बोक्सेन का मैं फंक्शन जो है वो ब्रीफली डिस्क्राइब करूँ कि थ्रोम्बोक्सेन क्या था। फॉर एग्जांपल, एक प्लेटलेट एक्टिवेट हुई है किसी भी रीज़न की वजह से, कोई टिश्यू इंजरी हुई है, उसने क्लॉट प्रोड्यूस करना है तो प्लेटलेट एक्टिवेट होगी। फॉर एग्जांपल, इस यहाँ पे जो कोलेजन प्रेजेंट है उसकी वजह से। अगर वो एक्टिवेट हुई है तो नेक्स्ट उसका फंक्शन क्या है कि और ज़्यादा प्लेटलेट्स को इकट्ठा करे और उनको बुलाए कि आओ क्लॉट बनाओ। तो यहाँ पे ना हमारे पास फैक्टर्स रिलीज होते हैं जो ADP थ्रोम्बोक्सेन 5-HT, और ये अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं। ग्रेन्यूल्स जब बाहर जाके रिलीज होते हैं ना तो उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे थ्रोम्बोक्सेन का फंक्शन है कि थ्रोम्बोक्सेन जो है एक प्लेटलेट से निकलता है और दूसरी प्लेटलेट की सरफेस पे जाके हमारे पास उसको भी जाके एक्टिवेट करता है कि तुम भी एक्टिवेट हो और क्लॉट फॉर्म करना है। थ्रोम्बोक्सेन का ये रोल है। अब यहाँ पे थ्रोम्बोक्सेन को हम ये रोल तो स्टडी कर लिया, लेकिन थ्रोम्बोक्सेन कर क्या रहा है। थ्रोम्बोक्सेन जब बनता है ना तो दैट इज गोइंग टू, फॉर एग्जांपल मैंने क्या बात की अभी तक कि प्लेटलेट एक्टिवेट हुई डैमेज की वजह से, कोलेजन के डैमेज की वजह से, वहाँ पे थ्रोम्बोक्सेन बना। थ्रोम्बोक्सेन बनने का क्या पाथवे है कि फ्री एराकिडोनिक एसिड होता है प्लेटलेट में, वो कन्वर्ट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन में, फिर थ्रोम्बोक्सेन बनता है। थ्रोम्बोक्सेन एक प्लेटलेट से निकल के डीग्रेनुलेशन होती है उसकी, दूसरी प्लेटलेट के सरफेस पे जाके लगता है, अपने रिसेप्टर पे जाके लग रहा है, इधर रिसेप्टर पे, दूसरी प्लेटलेट के रिसेप्टर सरफेस पे उसको एक्टिवेट करता है जाके। उसको एक्टिवेट किस तरह करता है कि वो स्टिमुलेटरी पाथवे है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, जी प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं, नॉट कपल्ड रिसेप्टर, जी प्रोटीन रिसेप्टर्स, एंड दीज इन्वॉल्व जी क्यू प्रोटीन्स, और वो फिर स्टिमुलेट करता है अगली प्लेटलेट को। यहाँ से इस तरह अगली प्लेटलेट स्टिमुलेट होती है। लेकिन फिर जी क्यू के बाद मल्टीपल स्टेप्स होते हैं दैट इन्वॉल्व फॉस्फोलाइपेज एंड अदर एंजाइम्स एज वेल। उन स्टेप्स की पढ़ने की डिटेल में ज़रूरत नहीं है। फ्यू स्टेप्स आर देयर दैट एंड द अल्टीमेट रिजल्ट इज एक्सप्रेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन 2B3 है। ये क्या है? अब ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो एक रिसेप्टर होता है। ये जो रिसेप्टर है, अगर ये दो प्लेटलेट्स पे प्रेजेंट है ना तो दो प्लेटलेट्स एक दूसरे के साथ भी ज्वाइन कर सकती हैं इस ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर के थ्रू, और ये ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर ही होता है जहाँ पे आके फिब्रिनोजन बाइंड करता है और फिब्रिन का फाइबर आके बाइंड करता है। जब फिब्रिन का फाइबर बाइंड करेगा और प्लेटलेट्स भी वहाँ पे आके एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं तो वहाँ पे आके क्लॉट बन जाता है। हमने इस सारी चीज़ को बनने से प्रिवेंट करना है, हमने थ्रोम्बोक्सेन को यहाँ से रिलीज होने से रोकना है, हमें थ्रोम्बोक्सेन को बनने से रोकना है, ग्लाइकोप्रोटीन को बनने से रोकना है। क्योंकि जब ग्लाइकोप्रोटीन बन जाता है वो बाइंडिंग ऑफ फिब्रिनोजन होती है वहाँ पे जाके और प्लेटलेट एग्रीगेशन होती है। हमने ना सिंपली इस प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकना है। इधर से ही मैकेनिज्म मैं समझाता हूँ इसका कि जो स्टेप था एराकिडोनिक, एक प्लेटलेट में एराकिडोनिक एसिड से जो थ्रोम्बोक्सेन बन रहा था, साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे के थ्रू बनता है एराकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन। एस्पिरिन जो होता है वो डायरेक्ट इस साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे को इनहिबिट करता है, इसीलिए हम एस्पिरिन को कह रहे हैं साइक्लोऑक्सीजनेज इनहिबिटर। वो इस साइक्लोऑक्सीजनेज को इनहिबिट करेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये रिलीज होके अगली प्लेटलेट को एक्टिवेट नहीं करेगा, एक्सप्रेशन नहीं होगी अगली रिसेप्टर की और प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगी। इस तरह एंटी प्लेटलेट इफेक्ट हमारे पास आएगा। अब इसकी डिटेल्स की बात करते हैं। एस्पिरिन इज रोल ऑफ थ्रोम्बोक्सेन, मैंने कहा कि थ्रोम्बोक्सेन जाके अगली प्लेटलेट को स्टिमुलेट करता है, ग्रेन्यूल्स में रिलीज होता है, एग्रीगेट करता है अगली प्लेटलेट्स को और प्लेटलेट की शेप भी चेंज करता है जिसकी वजह से ग्रेन्यूल्स रिलीज होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इनहिबिट्स साइक्लोऑक्सीजनेज, इनहिबिट्स थ्रोम्बोक्सेन, ठीक है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन भी नहीं बन रहा। फिर अगली रिसेप्टर अगले प्लेटलेट के ऊपर जाके इनहिबिट्स प्लेटलेट एग्रीगेशन, बात हो गई। यूज ऑफ एस्पिरिन क्या है? प्रिवेंशन ऑफ ऑकल्सिव वेस्कुलर डिजीज। ऑकल्सिव मतलब हमारी जो ब्लड वेसल है ना वो उसका डायमीटर कम हो रहा है। ऑकल्सिव डिजीज को ट्रीट करने के लिए इसकी एग्जांपल क्या है डिजीज की? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज हम चाहते हैं, हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि हम पेशेंट में सर्जरी की नौबत तक ना पहुंचे। उसको ट्रीट करने के लिए हम एस्पिरिन एडमिनिस्टर कर देते हैं, वो एंटीप्लेटलेट इफेक्ट देती है और ब्लड को थिनिंग इफेक्ट देती है। एंड देयर इज अ डिक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड री इन्फेक्शन। अगर तो ये एस्पिरिन ना दी, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल कंडीशन हुई, थ्रोम्बस बना अगर हार्ट में जाके, तो वहाँ का टिश्यू डेड होना शुरू हो जाता है क्योंकि उसको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा रही होती। एज ए रिजल्ट हमारे पास मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होना शुरू हो जाता है। री इन्फार्क्शन भी हो सकता है अगर हम बंदे को एस्पिरिन नहीं प्रोवाइड करेंगे। प्रिवेंट आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस। अब
थ्रोम्बस जो है दैट वो प्रिवेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एस्पिरिन जो है वो थ्रोम्बस को बनने से रोक रही है, प्लेटेड वो मतलब क्लॉटिंग को बनने से रोक रही है। क्यों? क्योंकि थ्रोम्बस जो है दैट कैन लीड टू, अगर वो ब्रेन में चला जाएगा तो स्ट्रोक कर देगा, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक्स और एरिथमियास भी, अगर वो कोरोनरी आर्टरीज में चला जाएगा और हार्ट के मतलब सिस्टम में चला जाएगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन अभी हमने डिस्कस किया कि वो टिश्यू डेथ करवा सकता है हार्ट की। सो इसीलिए एस्पिरिन को एडमिनिस्टर करना इज़ वेरी वाइटल। सल्फेनपायराजोन सेम एज दैट, बट इट इज़ अ पायराजोन डेरिवेटिव, नो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। एस्पिरिन के 4 एक्शन होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक एंड वन मोर दैट आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, एंटीपायरेटिक होता है। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज इट इनहिबिट्स प्लेटेड एग्रीगेशन, सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि वो प्लेटेड की एग्रीगेशन को इनहिबिट कर रही है, और उसके ये रिलीज रिएक्शन क्या है? रिलीज रिएक्शन इज इंडीड द रिलीज ऑफ ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स में क्या होता है? थ्रोम्बोक्सिन होता है, थ्रोम्बोक्सिन को रिलीज होने से रोक रही है। सो एज ए रिजल्ट हमारे पास GP2 2B एंड 3A जो रिसेप्टर है उसकी जो है हमारे पास एक्सप्रेशन नहीं होगी और प्लेटेड की एग्रीगेशन नहीं होगी। Use is decreases the incidence of death due to myocardial infarction. It is very vital as compared to aspirin as well. So that is it about the first class of antiplatelet drugs, that is the cyclooxygenase inhibitors.